बिरला जी ने बड़ा आरोप आप लोगों पर लगाया है। एमएच खान साहब से भी थोड़ा समझना चाहूंगा। डॉक्टर एमएच खान, आपकी राजनीतिक समझ क्या बताती है? समाजवादी पार्टी के सांसद वहां क्यों जाना चाह रहे हैं? जी देखिए, अनिला सिंह फिर यहाँ पर पलट गई। आप पलट गई अनिला सिंह जी। अनिला सिंह दंगे का मतलब क्या होता है? दंगाई कर आया करें खान साहब। दंगाई क्या का मतलब? दंगाई क्या होता है? दंगा का मतलब क्या होता है? दंगाई का मतलब क्या? दंगाई का मतलब समझते हो? दंगे का मतलब क्या होता है? हिंदू मुसलमान। दंगा का मतलब हिंदू मुसलमान। दंगा का मतलब हिंदू मुसलमान जब लड़े तो दंगा कहते हैं। यहाँ दंगा कहाँ हुआ? यहाँ दंगा कहाँ हुआ? यहाँ दंगा कहाँ हुआ? यहाँ दंगा नहीं हुआ। आपको शर्म आनी चाहिए। शर्म आना चाहिए आपको कि आप किस तरह से पुलिस प्रशासन के लोगों को बचाव कर रही हैं। आप जिन लोगों को आप पालते पोसते बड़ा करते हैं, ये भाषा है ग्रुप में यही चलाया। पुलिस के हाथ काट दो, पुलिस की गर्दन कलम कर दो, आपके आरती उतारेंगे हम बैठकर। मैं तो कहती हूँ कि योगी सरकार अच्छे से मजम्मत नहीं कर रही है, तो और बढ़िया मजम्मत होनी चाहिए। आप माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, मेरे प्रदेश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, मेरे देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। मैं इसका जवाब विवेक जी से लेना चाहूंगा। विवेक श्रीवास्तव भी मेरे साथ जुड़ गए, लीडर है, आप लेफ्ट के वामपंथी नेता हैं। विवेक जी, अगर वहां पर दंगा फसाद हुआ है, जो लोग वीडियो में दिख रहे हैं, जिन्होंने हल्ला हंगामा किया है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई क्यों ना हो? देंगे तो मैं डिबेट छोड़ दूंगा। अखिलेश जी मेरी बात खान साहब आपके पास आऊंगा। डिबेट क्या छोड़ेंगे? खान साहब नाराज मत होइए, आऊंगा आपके पास, चूंकि हमारे साथ और भी मेहमान है, सबके पास मुझे एक बार जाने दीजिए, फिर मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। बोलिए विवेक श्रीवास्तव जी, अपनी बात रखिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो इंडिया अलायंस की, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, लेफ्ट हो, कोई भी वायलेंस के समर्थन में नहीं है। सरकारी चीजों का तोड़फोड़, गाड़ियों को जलाना कोई पार्टी एंडोर्स नहीं करती है। हम सारे इलेक्शन कमीशन के रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हुए हैं और उसी के तहत हमारे रजिस्ट्रेशंस हैं और उसी के तहत इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते हैं और हारते हैं। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई, देखिए सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑपोजिशन के नेताओं को कम से कम राज्य के अंदर, देश के अंदर अगर प्रॉब्लम्स हो रही हैं कहीं, आप लेकर के जाइए, फैसिलिटेट करिए और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेने दीजिए। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। 2019 के अंदर जब 370 धारा हटी थी, राहुल गांधी चाहते थे कश्मीर जाकर के विजिट करें, देखें हाल क्या है। कॉमरेड डी राजा और उस वक्त मरहूम कांग्रेस सीताराम येचुरी ये भी जाना चाहते थे, लेकिन दे वर रिटर्न्ड राइट फ्रॉम द एयरपोर्ट। किसी को जाने नहीं दिया गया और इंफॉर्मेशन नहीं दी गई क्या हो रहा है। आप अपोजिशन को अगर कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, देश तो सबका है ना सर, बरेली तो सबकी है ना, सब पार्टियों की है, सब लोगों की है। अगर वहां पे ये महत्वपूर्ण बात आपने कही है, मुझे लगता है रोहित अग्रवाल जी को इसका जवाब देना चाहिए। आरएलडी के प्रवक्ता मेरे साथ हैं, आप सुन रहे हैं जो विपक्ष के नेता हैं उनका यह कहना कि क्यों ना जाए। विपक्ष के नेता, सांसद, उस इलाके के जो जनप्रतिनिधि हैं वहां जाना चाहते हैं, तो दिक्कत क्या है भाई इसमें? आग लगाने जाना चाहते हैं, प्रदेश को जलाने के लिए जाना चाहते हैं, किस लिए जाना चाहते हैं? वहां तो समाजवादी पार्टी के खुद ही नेता जो वहां पे हैं वो दंगे के अंदर इन्वॉल्व है, उनके ऊपर खुद ही कार्रवाई हो रही है। भाई किस लिए जाना चाहते हैं आप वहां पे? आप क्या चाहते हैं? आपको प्रदेश के अंदर सुख शांति आपको बर्दाश्त नहीं है? अपने कार्यकाल के अंदर आपने मुजफ्फरनगर में 1 महीने का कर्फ्यू लगाया था, बरेली को 2 घंटे के अंदर सैनिटाइज कर लिया गया। एक सशक्त सरकार है। आप अगर जिम्मेदारी लीजिए कि हाँ आप जाएंगे वहां पे दंगा नहीं भड़केगा, और अगर दंगा भड़केगा तो अखिलेश यादव उसके जिम्मेदार होंगे, तो आपको अलाउ करवाएंगे। परंतु आप वहां क्या करने जाना चाहते हैं? एक मौलाना वहां पे 16 साल 18 साल के बच्चों को गुमराह कर देता है और उनके पत्थर बिकवाता है। यहाँ पे बैठ के फराज किदवई उन बच्चों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सच्चाई ये है कि जब पत्थर फेंकते हुए उनके वीडियो दिखाई पड़ रहे हैं, आपके चैनल पे दिखाई पड़ रहे हैं, तब फराज किदवई का मुंह क्यों चुप हो जाता है? तो आप क्या चाहते हैं? वहां पे भड़का के वहां पे आप वहां की जनता को जलवाना चाहते हैं। आज वहां पे बरेली पूरी तरीके से शांत है, परंतु समाजवादी पार्टी चाहती है राजनीतिक रोटियां सेकना। और आप क्यों जाना चाहते हैं भाई? आपके वहां पे कार्यकर्ता नहीं है क्या? झंडा उठाने वाला नहीं बचा? समाजवादी पार्टी का झंडा उठाने वाला कोई नहीं बचा क्या वहां पे बरेली के अंदर? मैं इसका जवाब लेता हूं, मैं समाजवादी पार्टी के नेता से इसका जवाब लेता हूं, लेकिन थोड़ा अनंत विजय जी से भी मैं समझना चाहूंगा ये पूरा जो इसका प्रोस्पेक्टिव है। अनंत जी, आपने सुना दोनों पक्ष के लोगों को, समाजवादी पार्टी के नेता हो या विपक्ष के नेता, उनका यह कहना कि अगर वहां पर इस तरीके की घटना हुई है और उनके पास यह जानकारी आ रही है कि निर्दोषों को फंसाया गया है, कुछ बेगुनाह उसमें है, तो हम क्यों ना जाए लोगों से मिलने जुलने के लिए? क्यों ना जाए? पुलिस और प्रशासन का यह कहना है और बीजेपी का यह कहना है कि ये लोग माहौल खराब करने के लिए जाना चाह रहे हैं। देखिए अखिलेश जी, ऐसे मामलों में हमेशा प्रशासन की बात ही अंतिम होती है। ये पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। बिहार से लेके मुर्शिदाबाद से लेके पश्चिम बंगाल में जब लेफ्ट पार्टी का शासन था, ज्योति बसु मुख्यमंत्री थे, बुद्धदेव बाबू मुख्यमंत्री थे और अब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। सारे नेताओं के कार्यकाल में, या अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे और मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, अभी फरेज भाई कह रहे थे सैनी साहब कन्विक्ट हैं,
हरेंद्र मलिक भी एक्यूज्ड हैं सर, आपके पार्टी के सांसद हैं, उसको भी ध्यान रखिएगा, उस केस में हरेंद्र मलिक भी एक्यूज्ड हैं। तो ये सारी बातें सिर्फ इसलिए होती हैं कि सबको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी होती हैं। इस मामले में बहुत संवेदनशील होकर राजनीतिक दलों को प्रशासन के बात माननी चाहिए, और प्रशासन अगर कह रहा है कि आप आज नहीं आइए, 10 दिन के बाद आइए, तो आप 10 दिन के बाद जाइए संवेदना प्रकट करने के लिए। आज तक तो आपको मुसलमानों की चिंता हुई नहीं, उनको शिक्षा मिल रही है नहीं मिल रही है उसकी चिंता हुई नहीं। उन्होंने नाले पर अगर मकान जबरदस्ती बना लिया है, कभी आपने अतिक्रमण के खिलाफ बोला नहीं। आप दावा करते हैं कि आप जनप्रतिनिधि हैं, तो क्या जिस प्रकार से अतिक्रमण हुए, अवैध निर्माण हुआ, उस पर कभी बोलते नहीं है, चाहे वो हिंदू कर रहे हो चाहे मुसलमान कर रहे हो। तो इसलिए प्रशासन पर भरोसा रखते हुए इन नेताओं को इस प्रकार के बलवा के दौरान टूरिज्म से बचना चाहिए। दरअसल ये लोग मीडिया हेडलाइन ग्रैब करने के लिए इस तरह के काम करते हैं। आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है अनंत विजय जी, मुझे लगता है यही सवाल मैं ले लेता हूं फराज किदवई साहब से। फराज किदवई जी, आप सुन रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं अनंत जी, उनका यह कहना है कि बलवा के दौरान जो टूरिज्म करने के लिए नेता वहां पर जाते हैं उससे बचें। टूरिज्म करने नहीं है, देखिए यहाँ पर 2-3 बातें हुई हैं। ये चाहते हैं वहां की जनता को गुमराह करके वहां पे आग लगवाना चाहते हैं। ये चाहते हैं, आता हूं फराज जी पसंद नहीं है। ये सच्चाई है कि फराज किदवई जी अपनी बात रखिए जल्दी से। चाहते हैं वहां पे युवाओं को भड़काना चाहते हैं, मुसलमानों को चाहते हैं। अरे इनको चुप तो कराइए भाई। ठीक है फराज किदवई जी को बोलने दीजिए। रोहित अग्रवाल जी, हाँ फराज किदवई जी। देखिए अखिलेश जी, हम लोग इसलिए वहां पर जाना चाहते हैं कि जब हाथरस वाला एक हादसा हुआ था तो वहां पर 2 जिलों की पार्टी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, 2 जिलों की पार्टी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की पुलिस ने लाठी मार मार के जब पीठ लाल कर दी थी ना, तब भी हम उनको बचाने के लिए वहां पर गए थे। तो हम इसलिए जाना चाहते हैं। अब अनंत विजय जी की बात सुन लीजिए। अनंत विजय जी, ये सीजीआई ने एक स्टेटमेंट दिया है, जरा इसको पढ़ लीजिएगा। वो कह रहे हैं कि द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट लेइंग डाउन गाइडलाइंस फॉर डिमोलिशन ऑफ ड्वेलिंग यूनिट्स। सर अखबार तो इसलिए एक बात दोबारा मैं आपको पढ़वा रहा हूं। नहीं पढ़ लिया मैंने, इसलिए मैं दोबारा पढ़वा रहा हूं। संविधान से चलता है, पढ़ लिया सर। हाँ, बुलडोजर से देश नहीं चलता है, संविधान से देश चलता है। अब अखिलेश जी, आपने एक सवाल पूछा था, आपने ये सवाल पूछा था अखिलेश जी, आपने एक सवाल पूछा था कि क्या हमको पुलिस प्रशासन पर भरोसा है कि नहीं है। आपने यही सवाल पूछा था ना। बिल्कुल, मैंने आपसे ये बोल पूछा रहे हैं था कि हमको पुलिस प्रशासन पर हमको अखिलेश जी उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं है। और वो क्यों मैं बोल रहा हूं, तो क्योंकि किस पे भरोसा करिएगा भाई फराज भाई, किस पे भरोसा करिएगा? पुलिस पे नहीं करिएगा तो जो दंगाई दिख रहे हैं वीडियो में, दंगा करते हुए, पुलिस वालों को घेर कर पीटते हुए, पत्थर चलाते हुए, क्या उन पर भरोसा किया जाए? आप मेरी पूरी बात तो होने दीजिए अखिलेश जी। मैं सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट की 2 टिप्पणियां आपको मैं बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने 7 अप्रैल 2024 को उत्तर प्रदेश के सरकार के लिए कहा था कि देयर इज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन उत्तर प्रदेश। एक और मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड बट द स्टेट पुलिस इज बायस्ड। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और दिल्ली दंगों के बाद जब उसमें एक्विटल्स हुए तो अनंत विजय जी ने तब उसकी भी खबर पढ़ ली होगी। उस पे माननीय न्यायालय ने क्या कहा था, पुलिस के रोल पर माननीय न्यायालय ने क्या क्या टिप्पणी की थी कि पुलिस ने 125 पुलिस वाले उत्तर। अरे ये जाहिलों को चुप करवाइए भाई, इनको कुछ बोलना आपस में इस तरह की बातचीत नहीं, ना मर्यादित भाषा में बातचीत करिए, एक दूसरे के लिए इस तरीके के शब्द मत बोलिए आप लोग प्लीज।